हमारी कुछ माताएं, बहनें, बहुएं ऐसी होती हैं जो बिना स्नान किए रसोई में भोजन बनाने के लिए या जलपान बनाने के लिए चली जाती हैं। गाँव में ऐसा होता है अक्सर कि क्योंकि वहाँ भैंस का काम है, गैयाओं का काम है, खेती-बाड़ी का काम है, इसलिए अक्सर माताएँ सुबह 4 बजे से उठ कर के जो अपने घर के पशुओं का काम है और चरी लाना और ये सब करना, ये सब करके फिर सुबह-सुबह ही, चूँकि ज़्यादातर गाँव में भोर में ही भोजन पा भी लेते हैं और उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि फिर धूप आ जाती है और चूल्हे पर रोटी बनती है और चूल्हे पर धूप आ जाएगी तो रोटी बनाना कठिन हो जाएगा, काम अभी बहुत बाकी है। तो वो सुबह-सुबह चूल्हे पर रोटी बनाकर एक बार बनाकर रख देती हैं, फिर उसके बाद गोबर का काम है, सानी का काम है, चरी लाने का काम है, वो सब करके निपटा के फिर दोपहर में अपना स्नान करके ठाकुर जी को मत्था टेकने के लिए जाती हैं, एक लोटा पानी लेकर भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए चली जाती हैं। ज़्यादातर गाँव की मैयाओं का ये क्रम रहता है। लेकिन ये क्रम उनकी मजबूरी है, ये आलस्य नहीं है उनका, ये क्रम उनकी मजबूरी है। अगर वो सुबह-सुबह 4 बजे स्नान करके बैठ जाएँगी, तो वो जो गोबर का काम है, चरी का काम है, सानी का काम है, फिर चूल्हे पे धूप आ जाएगी, उससे पहले उनको रोटी भी बनानी है। तो वो उनकी जीवन की चर्या के चलते मजबूरी है। लेकिन आपके घर में गैस है, आपकी अच्छी रसोई है, आपके पास गोबर का, सानी का, चरी का ये सब काम नहीं है। आप जो बिना स्नान किए जलपान बना रही हैं, वो आलस्य है, वो मजबूरी नहीं है। आप चाहें तो अपने बच्चे को स्कूल भेजते समय उससे पहले अगर आधे घंटे पहले उठ जाएँगी, तो आप स्नान करके अपने बच्चे को टिफ़िन बना कर के दे सकती हैं। अभी मैं एक स्कूल में गई थी थोड़े दिन पहले और वहाँ मैंने उस स्कूल को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस स्कूल में एक अध्यापक थे और उन्होंने एक नियम बनाया था। उन्होंने क्या नियम बनाया था कि क्लास में, जैसे एक क्लास में लगभग 20, 22, 25 बच्चे हैं, तो एक क्लास में 22 बच्चे हैं, तो 22 बच्चे अपने घर से अलग-अलग टिफ़िन नहीं लाएँगे। एक घर से 22 बच्चों का भोजन आएगा। तो एक घर से 22 बच्चों का भोजन आएगा, तो जैसे इस घर की बारी आज की है, तो इस घर की बारी अगले 22 दिन के बाद आएगी। ऐसे करके बच्चों को रोज़ तो नए घर का भोजन पाने के लिए मिलता और कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि क्लास के 22 बच्चे हैं, तो 22 बच्चे एक जैसा भोजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के टिफ़िन में ब्रेड है, किसी के टिफ़िन में पराठा है, तो वो अलग-अलग सोचे कि तेरे टिफ़िन में तो ये है, मेरे टिफ़िन में तो वो है। और इससे महीने में कम से कम एक बार बच्चों का भंडारा करने का सुख भी एक माता को, एक घर को मिल जाता है। बड़ा अच्छा लगा, अगर ये नियम बहुत से स्कूलों में हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। इससे हर माता को हर महीने 22 जितने बच्चे हैं आपकी बच्चे की क्लास में, उनको भंडारा कराने का सुख मिलेगा। कोई कठिन नहीं है। 1 महीने में 1 बार अगर आपने 20-30 बच्चों का भोजन बना दिया, तो क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। पर कोशिश करिए कि अगर रोज़ आपको अपने बच्चे का टिफ़िन सुबह-सुबह बनाना है, तो आधे घंटे पहले उठिए और स्नान करके भोजन बनाइए। स्नान करके जब आप रसोई बनाती हैं, तो उस रसोई में पवित्रता का भाव आता है। जब आप बिना स्नान किए, चूँकि आप ब्रह्मचर्य से तो रहती नहीं हैं और बिना स्नान किए आप रसोई बनाने के लिए चली जाती हैं, तो उस रसोई में पवित्रता का भाव कैसे हो सकता है? आलस्य का त्याग करके अगर आप प्रयास करेंगी, तो यहाँ रामायण जी में जो वर्णन किया है, मैया कौशल्या की दिनचर्या का, उसमें मैया कौशल्या ने पहले राम जी को स्नान कराया, फिर उनका श्रृंगार करके पालनी में सुला दिया, उसके बाद स्वयं स्नान करने गईं, उसके बाद स्नान करके उन्होंने रसोई बनाई और फिर अपने इष्ट की पूजा करने के लिए भोग बना करके लेकर के गई हैं। ऐसा उनका दिनचर्या का क्रम बताया गया है।
अभी की जो सोसाइटी है उसमें देखा गया है कि बच्चा छोटा है तब तो और बहाने मिल गए। बच्चा छोटा है, कैसे करें? बच्चा छोटा है, कैसे करें? बच्चा छोटा है, कैसे करें? माता कौशल्या की वो एक महारानी है, वो एक स्वयं महारानी है। क्या वो राम को स्नान कराने के लिए, राजकुमार के स्नान के लिए दासियों की भीड़ नहीं लगा सकती? ढेर दासियों की भीड़ लगा सकते हैं, लेकिन वो स्वयं करती हैं। आपने भागवत में देखा होगा कि जब माता यशोदा भगवान कृष्ण की बालकपन में सेवा करती हैं, तो क्या यशोदा भीड़ नहीं लगा सकती दासियों की? ढेर गोपी तैयार हो जाएंगी, ढेर दासी तैयार हो जाएंगी। कौन नहीं है वहां सेवा करने के लिए? और वो स्वयं गोकुल की महारानी है। लेकिन वो क्या करती हैं? अपने हाथ से लाला की सेवा करती हैं, अपने हाथ से उनकी सेवा करती हैं। तो यहाँ बस छोटा सा प्रसंग यही कहना है कि मेरी माताएं, बहनें, बहुएं जो भी इस समय इस दौर से गुजर रही हैं, वो प्रयास करिए कि अपनी आलस्य का त्याग करके छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किए बिना अपने शिशु की, अपने ठाकुर जी की, अपने घर की संभाल करिए। उसकी मालिश करना, उसको स्नान कराना, उस पर लाड़ लड़ाना, तुम जननी हो, ये तुम्हारा काम है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार एक माँ की दिनचर्या को यहाँ राम जी की बाल लीला में वर्णन करते हैं और कहते हैं